हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के देसी रियासत। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के देसी रियासत। तो छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी? तो छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें थी। क्या क्या है वो देख लेते हैं। मूलतः 9 रियासतें: बस्तर, कांकेर, नांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा, सक्ती, सारंगढ़ और रायगढ़। 1905 में शामिल रियासतें, 1905 में कितनी रियासतें शामिल की है? टोटल 5: कोरिया, चांगभकार, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर। 1905 में हटाई गई रियासतें: संबलपुर, कालाहांडी, पटना, रायखोल, बामरा और सोनपुर। अब यहाँ पर देखेंगे ओडिशा और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर पूर्वी रियासत संघ का निर्माण किया गया था। अब देखेंगे अधिमिलन की नीति पर हस्ताक्षर कब हुआ? भारत सरकार द्वारा रियासतों को भारत संघ में विलय हेतु अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु प्रारूप तैयार किया गया, जिसके अनुसार रियासतों को विदेशी मामले, रक्षा एवं यातायात, 3 महत्वपूर्ण विषयों पर भारत संघ में अधिविलीन स्वीकार करना था और इस प्रवेश अनुबंध पत्र में भारतीय संघ के प्रवेश के इच्छुक रियासतों को हस्ताक्षर करना था। छत्तीसगढ़ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर हेतु 1 अगस्त 1947 को राजकुमार कॉलेज रायपुर में रियासतों के प्रधानों की बैठक हुई, जिसमें बस्तर रियासत के प्रमुख शामिल नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के 14 सामंतीय रियासतों को प्रवेश अनुबंध पत्र एवं यथास्थिति समझौते की प्रति डाक द्वारा भेजी गई। छत्तीसगढ़ की रियासत में खैरागढ़ पहली रियासत थी जिसने भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति प्रदान की। छत्तीसगढ़ की सभी 14 रियासतों ने अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत संघ में प्रवेश ले लिया था। रियासतों के विलय में काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट की भूमिका थी। छत्तीसगढ़ के रियासतों ने निम्नलिखित तिथि क्रम में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो देखेंगे हस्ताक्षर की तिथि 5 अगस्त 1947 में कौन सा रियासत? खैरागढ़ रियासत। 7 अगस्त 1947 कोरिया रियासत। 9 अगस्त 1947 सरगुजा रियासत। 11 अगस्त 1947 रायगढ़ रियासत, कांकेर रियासत। 15 अगस्त 1947 के पूर्व चांगभकार रियासत, सारंगढ़ रियासत, कवर्धा रियासत, छुईखदान, उदयपुर, बस्तर और सक्ती। 22 अगस्त 1947 नांदगांव रियासत। 1 सितंबर 1947 जशपुर रियासत। अब यहाँ पे देखेंगे शामिल रियासतें: बस्तर, कांकेर, रायगढ़, उदयपुर, धरमजयगढ़ रियासत, सारंगढ़ रियासत, जशपुर, चांगभकार व कोरिया, सरगुजा, नांदगांव, कवर्धा और छुईखदान, खैरागढ़। अब यहाँ पे देखेंगे नवीन जिला। नवीन जिला क्या क्या थे? रियासतों का जिलों में समावेशन। तो ये शामिल रियासतें और ये नवीन जिला। तो बस्तर रियासत, बस्तर, कांकेर, कांकेर, रायगढ़, उदयपुर, धरमजयगढ़ रियासत, रायगढ़, सारंगढ़ रियासत, सारंगढ़, जशपुर रियासत, जशपुर, चांगभकार व कोरिया, कोरिया, सरगुजा रियासत, सरगुजा, नांदगांव रियासत, राजनांदगांव, कवर्धा रियासत, कवर्धा, छुईखदान, खैरागढ़ रियासत, खैरागढ़, छुईखदान, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। अब यहाँ पर मैप पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता। ठीक है, रियासत एवं वंश। तो यहाँ पे देखेंगे कोरिया। कोरिया में कौन है? क्षत्रिय चौहान वंश है। हस्ताक्षर कौन करते हैं? रामानुज प्रताप सिंहदेव जी करते हैं। यहाँ हम चांगभकार में देखेंगे तो यहाँ पे हस्ताक्षर कौन कर रहे हैं? कृष्ण प्रताप सिंह कर रहे हैं। यहाँ पे सरगुजा की बात करेंगे तो सरगुजा में क्या था? रक्सेल वंश था। हस्ताक्षर कौन कर रहे हैं? रामानुज शरण सिंह देव कर रहे हैं। जशपुर, जशपुर में कौन थे? तो सूर्यवंश थे। शासक है विजय भूषण। हस्ताक्षर कर रहे टीसी और मेनन। अब देखेंगे उदयपुर। उदयपुर धरमजयगढ़। हस्ताक्षर कौन कर रहे? चंद्रचूड़ प्रताप सिंह देव। रायगढ़, रायगढ़ में कौन कर रहे? राजगोंड वंश। हस्ताक्षर कर रहे ललित सिंह। फिर है यहाँ पर सक्ती। सक्ती में कौन है? राजगोंड वंश। हस्ताक्षर कर रहे लीलाधर सिंह। फिर है सारंगढ़। सारंगढ़ में कौन है? राजगोंड वंश। हस्ताक्षर कौन कर रहे हैं? नरेश चंद्र सिंह। अब यहाँ बात करते हैं कांकेर की। कांकेर में हस्ताक्षर कौन कर रहे हैं? भानु प्रताप सिंह देव। कवर्धा, कवर्धा में कौन है? राजगोंड वंश है। हस्ताक्षर कर रहे धर्मराज सिंह। छुईखदान बैरागी वंश। हस्ताक्षर ऋतुपर्ण किशोर दास। खैरागढ़ में नागवंश। हस्ताक्षर राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह।
नांदगांव बैरागी वंश दिग्विजय दास, हस्ताक्षर रानी जयंती देवी। कांकेर हस्ताक्षर भानु प्रताप सिंह देव। बस्तर काकतीय वंश, हस्ताक्षर प्रवीर चंद्र भंजदेव। तो ये आपका ये पूरा कंप्लीट है, तो इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम छत्तीसगढ़ की रियासतों का संविलियन के साथ एकीकरण। तो छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन मीन्स काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट कब हुआ था? तो वर्ष 1946 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे यहाँ के? तो ठाकुर प्यारे लाल थे, जिनको हम ठाकुर साहब भी कहते हैं। मंत्री की बात करेंगे तो मंत्री कौन है? प्रोफेसर जय नारायण पांडे। उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ के समस्त रियासतों के जनमानस में जन जागरूकता लाना और रियासतों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना। विशेष क्या है? रियासतों का विलीनीकरण आजादी से पूर्व प्रारंभ हो गया था और इस संस्था ने मार्ग प्रशस्त किया था। ठाकुर साहब छत्तीसगढ़ विलीनीकृत रियासत प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। रियासतों के विलय में काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट की भूमिका थी। अब यहाँ पर बात करेंगे राजाओं की ऐतिहासिक बैठक। कौन सा स्थान है? नागपुर। तिथि क्या है? 15 दिसंबर 1947। शामिल छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों में से 11 रियासतों के शासक। केंद्रीय पदाधिकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव हैं वीपी मेनन। फिर प्रांतीय पदाधिकारी गवर्नर है मंगलदास पकवासा। मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलय कब हुआ? 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में विलय हो चुका था। नेतृत्वकर्ता कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सहयोगी पंडित रविशंकर शुक्ल। सभी रियासतों के शासकों ने संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देसी रियासत है, यहाँ पे वंश है, यहाँ संस्थापक और यहाँ पे विलय पत्र पर हस्ताक्षर। तो देसी रियासत में क्या है? नांदगांव। वंश कौन सा है? बैरागी वंश। संस्थापक महंत हरिदास। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता कौन किए थे? तो रानी जयंती देवी। रायगढ़ की बात करेंगे तो ये कौन से वंश के हैं? तो राजगोंड वंश। संस्थापक मदन सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता ललित सिंह। फिर है सारंगढ़ कौन सा वंश है? राजगोंड। संस्थापक नरेंद्र साय। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता नरेंद्र चंद्र सिंह। अब है बस्तर। कौन सा वंश है? काकतीय वंश। संस्थापक अन्नमदेव। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता प्रवीर चंद्र भंजदेव। फिर है कांकेर, ये इसका वंश मेंशन नहीं है। संस्थापक है कन्हर देव। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता भानु प्रताप सिंह देव। खैरागढ़ रियासत, वंश कौन सा है? नागवंश। संस्थापक लक्ष्मी निधि राय। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। फिर है छुई खदान, कौन सा वंश है? बैरागी वंश। संस्थापक कौन है? महंत रूपदास। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता ऋतुपर्ण किशोर दास। अब यहाँ पर देखेंगे कवर्धा में कौन से वंश है? राजगोंड वंश है। संस्थापक है महाबली सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता तो क्या हो जाएगा? धर्मराज सिंह। कोरिया रियासत, वंश कौन से हैं? क्षत्रिय चौहान। संस्थापक है धारामल शाह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता रामानुज प्रताप सिंह देव। फिर उदयपुर रियासत, वंश इनका मेंशन नहीं है, संस्थापक भी नहीं है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता कौन है? चंद्रचूड़ प्रताप सिंह देव। फिर शक्ति रियासत, कौन सा वंश है? राजगोंड वंश। संस्थापक है हरि व गुजर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता लीलाधर सिंह। फिर सरगुजा रियासत, कौन से वंश के हैं? तो शक्ति तो राजगोंड वंश के। संस्थापक है हरि व गुजर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता लीलाधर सिंह। सरगुजा रियासत कौन से वंश के हैं? रक्सेल वंश के हैं। संस्थापक विष्णु प्रसाद सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता रामानुज शरण सिंह देव। चांग भकार रियासत, कौन से वंश के? मेंशन नहीं है। संस्थापक है जगदीश सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता कृष्ण प्रताप सिंह। जशपुर रियासत, कौन से वंश के? सूर्य वंश के। संस्थापक है सुजान देव। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता TCR मेनन। शासक विजय भूषण। अब यहाँ पर देखेंगे नोट क्या लिखा है। छत्तीसगढ़ के रियासतों से राजवंश एवं उनके विलयकर्ता के नाम वर्तमान प्रारूप अनुसार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ की रियासतें एवं उनके राजवंश सुमेलित नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। छत्तीसगढ़ की किस रियासत का वंश रक्सेल था? तो सरगुजा। छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर रियासत के किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया?
तो किसने किया था? प्रवीर चंद्र भंजदेव ने किया।